गांधी जी कहते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन आज के गांव देखकर लगता है या तो गांधी जी गलत थे या फिर आज के गांव बदल गए हैं। सामान्यतः हमें लगता है कि बस हमारे शहर ही प्रदूषित हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे गांव भी कहीं पीछे नहीं हैं। इसी बात की पड़ताल करने के लिए आपको ले चलते हैं हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव मुंडाल खुर्द में। गांव की यात्रा को हमने 4 भागों में बांटा है: चूल्हा, कुरडी, तालाब और खेत। आइए देखते हैं चारों को एक एक करके। जब खाना बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग क्यों कर रहे हो? गैस सिलेंडर का प्रयोग क्यों नहीं? बेटा घर के गोश्त घर की लाकड़ी पूनम क्या अर्जा इसमें 2 पीछे बच्चे वही फायदा है, कुछ कोई नुकसान तो नहीं है इस बात में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चूल्हे से होने वाले इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर और इवन बच्चों के सीखने की क्षमता तक प्रभावित। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हमने पाया कि इस समस्या के मुख्य 2 कारण हैं: गरीबी और अज्ञानता। अब आपको लेकर चलते हैं ग्रामीण पर्यावरण की अगली समस्या की ओर। हम गांव की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव का पुराना शिव मंदिर, गांव का जोहड़, स्कूल और खेल का मैदान है, और इन सब के बीच विराजमान है कुरडी यानी कूड़ा डालने की जगह। कूड़ा क्यों डालते हो आप? ये भाई मानती नहीं है। हमने तो कई बार कह दी हमने तो गांजो रास्ता तो खराब हो जाए, लेकिन लकड़ी का भी रास्ता नहीं रहता। लोगों से बात करने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या के मुख्य 3 कारण सामने आते हैं। पहला, व्यवस्था का अभाव; दूसरा, प्लास्टिक के विकल्प की अनुपलब्धता; और तीसरी, लोगों की असंवेदनशीलता। अब आपको लेकर चलते हैं ग्रामीण अंचल को प्रदूषित करने वाले एक और कारण की ओर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशेष महत्व है और पशुपालन में जोहड़ का विशेष योगदान रहता है। आइए पूछते हैं हमारे जोहड़ों का हालचाल। मैंने सुना है कि गांव के तालाबों का मछली पाने का ठेका उठता था, लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका एक कारण तो ये है कि जो तालाब में केमिकल डाला जाता था उससे पशु बीमार हो रहे थे, और इससे बांझपन की भी समस्या हो रही थी। जोहड़ों के प्रदूषित होने के मुख्य 2 कारण निकलकर सामने आते हैं। पहला, व्यवस्था का अभाव; दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक व्यवसायीकरण। जोहड़ों की दुर्दशा देखने के बाद आइए अब आपको लेकर चलते हैं खेत खलिहानों की ओर। किसान है वो खेत में फसल की जरूरत से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखो, ठेका लेगा ने 40,000 रुपये ठेका न जमीन लेता है, उसकी मजबूरी है कि 1-2 कट्टा में उसका पैदा पूरी हाथ नहीं लगेगी तो कैसे अपने बच्चे न पालेगा, उसकी मजबूरी है। अच्छा, दूसरी बात, सरकार फर्स्ट रेस्ट कर दो, 5 साल ये ठेका उठेगा, जमींदार 2 कट्टा पा जाएगा और उस फसल के सही रेट दो लग के, भाई हम सही रेट देंगे। जमींदार उड़े आ जाए, नहीं धरती का मठ होने लग रहा है, एकदम तबाही मच जाएगी। घर घर में बीमार होंगे लोग, इतना खाद गिरते हैं लोग ही बाल। जो 40,000 रुपये किला लेता नो, 5 कट्टे तो यूरिया गिर है जीरी में और 5 कट्टे गिर दे गेहूँ, बता बीमार तो लोग होंगे। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो हरियाणा पंजाब की भूमि है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी धान की खेती ज़्यादा क्यों करते हैं? भाई धान किसान तो पहले मरिया पड़ा है कि धान नहीं बोआ तो और क्या करे। धान में 2 रुपये फालतू मिले, बाजरा भी बोलिया भाई उसके 2 रुपये फालतू देंगे तो अब सरकार रुपये ही नहीं देगी तो हम वो का करांगे कि भूखे मरा। सारांश में हम यही कह सकते हैं कि हमारे शहर अत्यधिक उपभोग के कारण प्रदूषित हैं और हमारे गांव संसाधनों के अभाव का दंश झेल रहे हैं। यदि हमें प्रकृति के संतुलन को पुनर्स्थापित करना है तो हमें गांधी जी की उस उक्ति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था, मदर अर्थ कैन फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट ग्रीड्स।